जय हिंद दोस्तों, आज संपूर्ण लातेहार जिला को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप लातेहार में चौकीदार का एग्जाम के लिए फॉर्म भरे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा। सबसे पहले संपूर्ण लातेहार का जितना भी सामान्य अध्ययन है उसको बताएंगे और लातेहार से संबंधित जितना भी करंट अफेयर बन सकता है उसको पूरा तरीका से विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर लातेहार का देखा जाए तो 50 नंबर का जो चौकीदार का एग्ज़ाम होगा उसमें से 25 क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा लातेहार से और बाकी जो है अन्य जिलों से पूछा जाएगा। तो इसको अच्छे तरीक़ा से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके पहले भी हालांकि हम दिए हैं लेकिन अब थोड़ा सा अपडेट कर दिए हैं, इसमें कुछ एडिशनल फैक्ट को डाल दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लातेहार का जितना भी हम सामान्य अध्ययन से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको देखने का प्रयास करेंगे। ये पूरा लंबा सा PDF है, ठीक है, और पूरा विस्तार से हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चीज़ों को अच्छे से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है लातेहार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का अपडेट आप लोग को हम देते रहेंगे, ठीक है। देखिए, लाइक नहीं कीजिएगा तो आप लोग को नुकसान क्या होगा। 1000 लाइक पर हम देंगे आप लोग को PDF फ्री टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम पर 1000 जब लाइक होगा तब हम आपको ये PDF फ्री देंगे। कहाँ पे? टेलीग्राम पर, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर। नहीं अगर लाइक कीजिएगा तो कहने का मतलब जब लगेगा कि आप लोग को, तो आप इसको मतलब 15 रुपया में खरीद सकते हैं। इस PDF को केवल 15 रुपया में खरीद सकते हैं। तो फ्री में चाहिए तो लाइक, ठीक है, लाइक कीजिए। और नहीं तो फिर एक PDF के लिए 15 रुपया चुकाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो PDF है मेहनत लगा है, तो मेहनत का परिणाम आप लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइक होना चाहिए, ठीक है। और लाइक नहीं करेंगे तो फिर 15 रुपया पेमेंट कीजिए। तो एक लाइक बराबर आपका 15 रुपया है, समझ रहे हैं। तो आप लोग जो है लगभग 1500, 2000, 3000, 4000 लोग देखता है लेकिन लाइक 100 को करेगा, तो फिर PDF हम कैसे दें। तो PDF पाना है तो लाइक ज़रूरी है और चैनल सब्सक्राइब भी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये 2 काम आप लोग कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। ये सब काम करने में आपको 2 सेकेंड लगेगा। लाइक करना 1 सेकेंड और चैनल सब्सक्राइब करना 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। और इस वीडियो को बनाने से लेकर के और आप लोग तक पहुँचाने में पूरा 8 घंटा लगता है। 8 घंटा का मेहनत का तो इतना हम आप लोग से उम्मीद कर ही सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हुए चलते हैं एक एक करके विस्तार से, ठीक है। देखिए, सबसे पहले लातेहार जिला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य में अगर देखा जाए तो इसका इम्पॉर्टेंट क्या है वो देख लीजिए पूरी तरीक़ा से। यहाँ पर कुछ भी चीज़ आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। लातेहार से संबंधित कुछ भी चीज़ छोड़ना नहीं है। सबसे पहले इसका स्थापना, लातेहार का स्थापना कब हुआ था, तो ये जो हुआ था मतलब 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को हुआ था। 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को लातेहार पलामू जिला से कट करके या विभाजित होकर के बना था। देखिए, लातेहार जो है ना, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, लातेहार जो है वो कहाँ पर है, तो ये देखा जाए तो पलामू परमंडल में है, ठीक है। पलामू परमंडल में होता है, ठीक है। पलामू परमंडल में कुल जिला कितना है, तो याद रखेंगे कुल जिला कितना है, 3 है। ये पलामू परमंडल, जब पलामू बताएंगे तो उसी में बताएंगे 3 जिला है। कौन कौन है तो याद रखेंगे, एक तो ये लातेहार हो गया, ठीक है, एक गढ़वा हो गया और एक मतलब हो गया पलामू खुद ये हो गया। तो 3 जिले हैं इसमें, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 3 इसमें जिलों की संख्या है किसमें, पलामू परमंडल में। तो उसी का एक पार्ट है कौन, तो ये उसी का एक पार्ट लातेहार भी है, तो याद रखेंगे। और पलामू जो परमंडल है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मेदिनी नगर, ठीक है, मेदिनी नगर में स्थित है। पलामू परमंडल का मुख्यालय मेदिनी नगर में स्थित है, तो इसको भी याद रखिएगा। आखिर जो पूरा डिटेल से जो है आगे कहाँ बताएंगे, तो पलामू जब पढ़ाएंगे तो परमंडल का मुख्यालय वहीं है तो वहीं डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर इसका मुख्यालय पलामू का लातेहार का कहाँ पे है, तो लातेहार का मुख्यालय जो है वो आपका लातेहार में ही है, इसका मुख्यालय, ये दिमाग में रखना है। कुल क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल है 36-22 वर्ग किलोमीटर में इसका कुल क्षेत्रफल है। कहीं कहीं आपको मिलेगा 42-91 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल मिलेगा, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितना है, तो समुद्र तल से इसका ऊंचाई देखा जाए फीट में देखेंगे तो 1270 फीट ये ऊंचा है। 1270 फीट
समुद्र तल से ऊंचा है, ये पूछा जाएगा। 387 मीटर है अगर मीटर में निकाले तो। एक चीज़ यहाँ पर जो छूट गया है उसको भी आप लोग दिमाग में रखेंगे, सीमा। ठीक है, सीमा, राज्य का जो सीमा है वो कहाँ से लगता है, किस क्षेत्र से लगता है, तो देख लीजिएगा अच्छे से। इसका सीमा जो है एक रांची से भी लगता है। ठीक है, रांची से भी लगता है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद यहाँ इसका सीमा देखा जाए तो आगे लोहरदग्गा से भी लगता है, लोहरदग्गा से भी लगता है, ये भी दिमाग में रखना है। ठीक है, उसके बाद इसका सीमा देखा जाए तो गुमला से भी लगता है, गुमला से भी लगता है। गुमला के बाद देखा जाए तो इसका सीमा जो है पूरी तरीक़ा से देखेंगे तो गढ़वा से लगता है, गढ़वा से भी लगता है। ठीक है, गढ़वा से भी लगता है। और इसका सीमा जो है वो पलामू से भी लगता है, पलामू से भी लगता है। और एक चतरा से भी लगता है, चतरा ही लोकसभा में पड़ता ही, चतरा से भी। तो अगर जिलों में देखा जाए तो किससे किससे सीमा लगता है, तो रांची से, लोहरदग्गा से, गुमला से, गढ़वा से, पलामू से और चतरा से इसका सीमा बनता है। और राज्य में देखा जाए, राज्य में तो राज्य में एक ही राज्य है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से ये सीमा बनाता है। तो राज्य में छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है। और अगर देखा जाए तो ये जो है जिलों में देखा जाए तो रांची, लोहरदग्गा, गुमला, गढ़वा, पलामू, फिर उसके बाद चतरा से इसका सीमा बनता है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि ये सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम इसको थोड़ा पीडीएफ में नहीं लिखे तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसका कुल क्षेत्र मतलब कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या लातेहार में कितना है, तो 7,26,978, 7,26,978 इसकी मतलब कुल जनसंख्या है। इसमें पुरुष जनसंख्या देखा जाए तो कितना है, 3,69,666। ठीक है, 369,666 इसका क्या है, पुरुष जनसंख्या है, याद रखेंगे। अगर महिला जनसंख्या का बात करें तो ये याद रखना है 3,57,312, 3,57,312 जो है यहाँ पर महिलाओं की संख्या है, इसको याद रखना है। देखिए नगरीय आबादी इसका कितना है, मतलब कितना लोग नगर में रहता है, तो मात्र 51,858 लोग नगर में रहता है। लातेहार में 51,858 लोग नगर में रहता है। अगर प्रतिशत में देखा जाए तो लातेहार का जो संख्या है उसका कुल प्रतिशत देखा जाए तो कितना आबादी है, तो मात्र जो नगर में रहता है 7.13%, 7.13। आप 7% भी याद रख सकते हैं, इतना ही प्रतिशत लोग जो है लातेहार में नगर में रहता है, बाकी सब जो है वो गाँवों में निवास करता है। ठीक है, देखिए गाँवों में जो है आबादी कितना है इसका, तो 6,75,100 मतलब 20, 6,75,120 आबादी जो है वो गांवों में निवास करता है लातेहार में। अगर प्रतिशत में देखा जाए तो ये आबादी कितना है, तो 92.87%, 92.87% जो है इसकी आबादी कहाँ पे निवास करती है, तो गांवों में निवास करती है लातेहार की आबादी, याद रखेंगे। ठीक है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति मतलब कि एसटी लोग यहाँ पर कितने हैं, 3,31,096, 3,31,096 है यहाँ पर क्या अनुसूचित जनजाति हैं। अगर इनकी प्रतिशत देखा जाए तो कितना प्रतिशत है, लातेहार का कुल प्रतिशत का 45.54%, 45.54% देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति है, मतलब एसटी है यहाँ पे। तो ये काफ़ी मात्रा में लगभग आधा आबादी लातेहार का एसटी लोग का है, तो ये ध्यान में रखेंगे। कुल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति मतलब एससी, कुल एससी का जो संख्या देखा जाए वो कितना है, तो यहाँ पर एससी का संख्या देखेंगे तो 1,54,910, 1,54,910 जो है वो एससी की संख्या है यहाँ पर, याद रखेंगे। कुल संख्या में देखा जाए जो लातेहार का कुल आबादी है उसका कितना प्रतिशत है, अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत है, जो पूरा लातेहार का संख्या है उसका कितना प्रतिशत है, तो 21.31%, 21.31% जो है वो लातेहार की कुल संख्या का अनुसूचित जाति है। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद अगर जनसंख्या घनत्व का बात करते हैं, जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो 159, ठीक है 169, 59 नहीं 159 देखा जाए तो सिमडेगा का है, सिमडेगा।
अब देखेंगे तो डेगा का अगर देखा जाए तो ये सबसे कम है झारखंड में, सबसे कम अगर मतलब यहाँ पे जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो सिमडेगा का है 159 और 169 जो है वो लातेहार का है। और ये दूसरा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसके पास है? सिमडेगा के पास है। सबसे अधिक किसके पास है? तो 1316 जो है धनबाद के पास है। लेकिन दूसरा सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसके पास है? तो वो दूसरा किसके पास है? सबसे कम लातेहार के पास है। 169 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है, मतलब कि अच्छा खासा जगह में थोड़ा बहुत लोग निवास करते हैं। ठीक है, एक मतलब 1 वर्ग किलोमीटर मतलब समझे 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे और 1 किलोमीटर ऐसे, इतना में औसतन निकाला जाए तो मात्र 169 व्यक्ति ही लातेहार में रहता है। तो ये थोड़ा सा याद रहना चाहिए आप लोग को। यहाँ पर किसी तरह का दिमाग में नहीं रखना है उटपटांग बातें। जो भी बात हम बता रहे हैं ये सब पढ़ लीजिएगा, सीधे सीधे यही क्वेश्चन छपेगा। और बाकी जो है थोड़ा सा अपना प्रखंड में कौन कौन सा पर्यटन स्थल है, जो 10 प्रखंड अभी नया बना है उसको लगाकर 10 हुआ है, तो सब प्रखंड में देख लीजिएगा क्या क्या स्थितियां हैं, क्या क्या वहाँ पर नया चीज़ बना है, कौन सा चीज़ उसके अंडर में आता है, वो सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, मतलब ऐसे बहुत कुछ बताएंगे। ये आगे यहाँ देखते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात कितना है? 967, 967 व्यक्ति प्रति हजार, मतलब कि 967 मतलब 1000 मतलब पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 967, याद रखेंगे। बाल जो लिंगानुपात देखेंगे मतलब बच्चों का लिंगानुपात 968 है, 968। ठीक है, 968 है, मतलब कि लड़कों का जो बच्चे होते हैं उसके 1000 संख्या में देखा जाए उसका 1000 संख्या, लड़कियों का 968 है। मतलब कि ये भी अभी ख़राब है, इसको और अच्छा करने की ज़रूरत है, ऐसे दरकार है। वैसे झारखंड का लिंगानुपात से ठीक है, लेकिन और अच्छा हो जाए तो क्या दिक्कत है। ठीक है, देखिए यहाँ दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, मतलब दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर मतलब 2001 में जनगणना हुआ था, फिर 2000 यहाँ पर 11 में हुआ, तो ये बीच में 10,000 मतलब बीच में 10 साल हुआ। इसी तरह से देखा जाए तो इसी तरह से 2021 में हुआ, उसके बाद देखा जाए तो आगे 2000 मतलब 2000 यहाँ पे 11 से 2021, वैसे 21 वाला अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है, तो आपको 2011 के जनगणना के अनुसार सब बता रहे हैं। तो ये यहाँ दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 29.61%, 29.61% जनसंख्या वृद्धि दर है लातेहार का, ये याद रखेंगे, एकदम सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, लातेहार का देखा जाए तो साक्षरता दर क्या है? तो लातेहार का साक्षरता दर यहाँ देखा जाए तो कितना है? 59.51%, 59.51% कुल यहाँ पे साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर का बात करें तो 69.97% और महिला साक्षरता दर का बात करें तो 48.68 मतलब 48.68% यहाँ पर साक्षरता दर है। तो इसको याद रखिएगा कि ये सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लातेहार का साक्षरता दर टोटल क्या है और पुरुष का क्या है, महिला का क्या है। सिमडेगा में एकदम डिट्टू बताए थे, लाइन से 20 क्वेश्चन से लाइन से पूछ दिया था। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। मतलब आप लोग मतलब हम अपना एक जो भी पढ़े हैं, जो भी थोड़ा मोड़ा अनुभव है, जानकारी है, वो हम आपको बता देते कि कैसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वाहन निबंधन संख्या इसका 19 है। वाहन निबंधन संख्या से ही लगता है कि ये झारखंड का पहला गठन के बाद बनने वाला राज्य मतलब जिला था। देखिए झारखंड जब बिहार से कटा था, बिहार से कट करके एक अलग सा जिला बना ना, तो अलग जिला मतलब अलग राज्य बना झारखंड। तो उस समय झारखंड को 18 जिला मिला था। अब झारखंड बनने के बाद 19वां जो जिला झारखंड का बना तो वो लातेहार था, लातेहार था। ठीक है, कोई किताब पे कोई और लिखा रहेगा, लेकिन ये 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को बना था। ठीक है, कौन? लातेहार। तो याद रखेंगे ये लातेहार जो है 4 अप्रैल को पहला बना था, इसीलिए 18 जिलों का रजिस्ट्रेशन नंबर पहले मिला है। रांची का 1 है, हजारीबाग का 2 है। ठीक है, उसी तरह से इसका 19 हो जाएगा क्योंकि 18 को मिल चुका था पहले और 2001 में ये बना तो इसको 19 नंबर मिला। तो वाहन निबंधन संख्या कितना? 19। अब मतलब लातेहार से गाड़ी खरीदिएगा तो पिछवा में लिखा रहेगा JH19, इसका मतलब समझिए लातेहार का खरीदा हुआ गाड़ी है। JH का मतलब राज्य पता चलता है और 19 का मतलब जिला,
वो संख्या है, ये कोड है जिला का कि 19 कोड हो गया मतलब लातेहार। पुलिसमैन को यही पता रहता है। अब लातेहार में 19 वाला गाड़ी को नहीं पकड़ेगा पुलिस लोग, अब बाकी देखेगा कि दूसरा है मतलब लिखल है JH2, ठीक है, तो रांची का गाड़ी पकड़ पकड़ इससे चाय पानी का खर्चा पानी ले लेते हैं तो उसको पकड़ेगा वो सब, ठीक है। हालांकि ये सब मतलब ऐसे बोल देते हैं, उस तरह नहीं पकड़ा जाता, आजकल ऑनलाइन चालान हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, ये सब मतलब कोई बात जो है थोड़ा सा कहीं भी पूछ दे गलती से, एक प्रकार से चौकीदार का एग्जाम पुलिस का ही एग्जाम होता है। वैसे इसको कोई भी मतलब एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं, झारखंड में कोनो एग्जाम होता है तो यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इसको ऐसा नहीं खाली चौकीदारे लोग पढ़ेगा, कोनो भी पढ़ सकता है। झारखंड का पूरा जिला पढ़ लीजिएगा तो झारखंड पढ़ लीजिएगा, तो उसमें लातेहार भी आता है और लातेहार का अपना अलग स्थान रहता है भाई, ठीक है। और लातेहार वाले लोग गर्दा उड़ा के थोड़ा शेयर कीजिएगा अपने आसपास दोस्त में, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए हमको, अगर सपोर्ट कीजिएगा तो PDF जल्दी मिलेगा, ठीक है। तो हमको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए आप लोग, और आप ही लोग का जो है ना मतलब कहने का मतलब कि ये बात जो है वो आप ही लोग के लिए हम तरीका से चला रहे हैं, आप लोग का प्यार मिल रहा है थोड़ा, इसीलिए चल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं अनुमंडल कितना है, तो अनुमंडल 2 है, एक लातेहार महुआ डाढ़, ठीक है। तो महुआ डाढ़ लातेहार है, ये याद रखेंगे। 2 विधानसभा क्षेत्र है लातेहार में, और लातेहार और मनिका। देखिए लातेहार के विधायक कौन है और मनिका के कौन विधायक हैं, ये दोनों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। और जो हम नहीं बताएंगे कुछ वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि पूछा जा सकता है, ठीक है। कहने का मतलब बीवी हस्बैंड वाइफ लड़ा झगड़ा किया कपाल फोड़ा फोड़ी कर लिया दोनों की मौत हो गई, वो नहीं लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जो पूछा जाएगा एग्जाम में वो लिखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर लातेहार का जो संसदीय क्षेत्र है वो चतरा है, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, चतरा है। और वर्तमान यहाँ के अभी सांसद है 18वें लोकसभा का जो चुनाव हुआ लोकसभा, उसमें सांसद कौन बने यहाँ, तो कालीचरण सिंह। कालीचरण सिंह जो हैं यहाँ के वर्तमान सांसद हैं, नए बने हैं तो ये पूछ सकता है। और लातेहार जो है क्षेत्र में लातेहार चतरा लोकसभा क्षेत्र में आता है, सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन है, चतरा ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रखंड कितना है, तो प्रखंड याद रखेंगे, ठीक है। बरवाडीह एक प्रखंड है, गारू, ठीक है, महुआ डाढ़, मनिका प्रखंड है, लातेहार खुद प्रखंड है, बालूमात ई मेलवा गए हैं बालूमात। एक बार यहाँ पर लोग बोला था कि मतलब एलियन लोग उतरा था, सब तलब्बा लपनिया छिटा गया था बाहरे रोडवा में ऐसा बोला था लोग, मतलब वो तलब्बों को हम देखे थे, ठीक है। गए थे बालूमात, मेला लगता है यहाँ पे, पशु मेला, पशु का बिक्री ज़्यादा होता है, बैल गाय का बिक्री बहुत ज़्यादा होता है बालूमात में, तो हम भी गए थे। तो लोग बोला था कि तलब्बा का पनिया जो है ना पूरा सुखा दिया था जब एलियन लोग आया था, तो छटाक से सब रोडवा में चला गया था, लेकिन पता नहीं, अब हम देखने नहीं गए थे, ठीक है। बरियातू ये याद रखेंगे, हेरहद ये है, चंदवा, और एक नया शायद ये बना है, देख लीजिएगा आप लोग बताइएगा कि नया है का, सरयू नया है, सरयू ये शायद नया प्रखंड है, ये देख लीजिएगा यही बना है। 10 पहले 9 था, इसमें प्रखंड कितने थे 9 और अभी 10 हो गया, तो एक नया यही नज़र आया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये नया प्रखंड है कि नहीं। एक दूसरा करके कलर से कर देते हैं हरियर, ठीक है। ये प्रखंड जो है, ये प्रखंड जो है वो नया है कि नहीं आप लोग बताइएगा, ठीक है। नदी देखेंगे, औरंगा नदी, यहाँ उत्तरी कोयल नदी, और दामोदर नदी का उद्गम स्थल लातेहार का टोरी क्षेत्र से होता है, टोरी क्षेत्र से होता है। लातेहार का टोरी क्षेत्र से दामोदर नदी निकलती है। टोटल लंबाई इसका है, टोटल लंबाई जो है कितना है, तो लंबाई अगर देखा जाए तो ये 592 किलोमीटर, ठीक है, बहती है। बंगाल में ये सोख लाती है, पूरा तरीका से ऊपर से निकलती है, स्पीड में पनिया बंगाल में फेंकती है, बंगाल पूरा दहल जाता है, ठीक है, इसी के पानी से। बाकी तो बरसाती नदी है कुल मिला के, फिर भी उसके बाद देखा जाए तो बरसात में पूरा उफान पर रहेगी और गर्मियाँ में सूख जाती। तो ये है टोटल झारखंड में इसका लंबाई 900, अगर टोटल लंबाई देखेंगे झारखंड में तो 290, कहीं कहीं 292 लिखा रहता है, तो यही इसका टोटल लंबाई है झारखंड में। ये झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी नहीं, पूरा भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। करमाली जनजाति लोग इसका पूजा करता है, देव नदी के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। लातेहार टोरी क्षेत्र से निकलता है, धनबाद प्रमुख शहर इसी नदी पर स्थित है, ये सब याद रखेंगे। उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिण छोटा नागपुर को 2 भागों में बांटने का काम यही नदियाँ करती है, इसको याद रखेंगे। और इस नदी के जो मुहाने पर देखा जाए सबसे ज़्यादा कोयला देखने को मिलेगा लातेहार में, जो कोयला सिकनी क्षेत्र है, सिकनी कोयला जो क्षेत्र है वो इसी नदिया पर स्थित है, ये याद रखेंगे, ठीक है। ये सब बात जो बताए ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिमाग में एकदम रखना है।
अब देखते हैं लातेहार का कुछ महत्वपूर्ण जो है नाम, लातेहार का महत्वपूर्ण नाम जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। रेगिस्तान का नकलिस्तान, रेगिस्तान का नकलिस्तान कहते हैं किसको? तो ये लातेहार को बोलते हैं। रेगिस्तान का नकलिस्तान लातेहार को बोलते हैं। पहाड़ों की मलिका, पहाड़ों की रानी और क्वीन ऑफ छोटा नागपुर और नेचर मतलब नेचर का जो हार्ट मतलब दिल इसको बोलते हैं, ठीक है, प्रकृति का दिल बोलते हैं। देखिए पहाड़ों की मलिका, पहाड़ों की रानी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका बनावट जो है ना पहाड़ का कुछ ऐसे है, ऐसे। तो देखिए सूर्य यहाँ से निकला, यहाँ दिख गया, यहाँ छुप गया, यहाँ दिख गया, यहाँ छुप गया, यहाँ दिख गया, ये पहाड़िया में छुप गया। तो ऐसे सूर्य चलता है। तो यही जो सूर्य का जो चलने का तरीका है ना, तो ये सूर्य चलता है पहाड़िया का जिक जैक मोड में बना हुआ है। तो कहीं छुपता है, कहीं दिखता है, कहीं छुपता है, कहीं दिखता है। तो लगता है सूर्य डांस कर रहा है। तो सुबह का और शाम का जो मतलब दृश्य होता है वो लातेहार में देखने लायक होता है। बहुत मनोहर दृश्य होता है, मनमोहक दृश्य होता है। तो उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब नाम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक सौंदर्य के रूप पे देखा जाए तो बहुत अच्छा क्षेत्र है। 56% यहाँ पर देखा जाए तो जंगल ही है। तो एक अच्छा पर्यावरण का माहौल देखा जाता है। नेतरहाट के ऊपरी क्षेत्र में एकदम एसी जैसा वातावरण मिलेगा, 23 डिग्री टेम्परेचर मिलता है। तो बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे वातावरण है। घूमने जाना चाहिए आप लोग को और मतलब देखना चाहिए नेतरहाट का क्षेत्र को, ठीक है। वैसे नेतरहाट वाले को पढ़ा रहे तो सब तो जेबे करता है, अपना एरिया है। नदी तो बता ही दिए, औरंगा, दामोदर, उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी निकलती है कहाँ से? तो ये रांची के नगरी उगड़ी क्षेत्र से निकलती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ देखते हैं पर्यटन स्थल, कुछ पर्यटन स्थल देखते हैं और देखने योग्य स्थल देखते हैं। देखिए पलामू का किला यहीं मिलेगा, पलामू का किला यहीं पर मिलेगा, रानी का किला यहीं पर मिलेगा। कौन सा प्रखंड में यह देख लीजिएगा आप लोग। पलामू का किला कहाँ है, रानी का किला कौन सा प्रखंड में पड़ता है, ये सब आप लोग का काम है। ये सब आप लोग अपने से करिएगा, एक एक प्रखंड में सब खोजिएगा क्यों कौन सा पर्यटन स्थल है, पूछता है। या मतलब आपका जो क्षेत्र है गिरिडीह, इसमें पूछा था, ठीक है। इसके बाद जो है माँ उग्र तारा मंदिर, माँ उग्र तारा मंदिर, माँ उग्र तारा मंदिर ये भी है। साई मंदिर, साई मंदिर भी यहाँ पर है। बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क के बारे में नीचे डिटेल से डिस्कस करेंगे कि 1986 में बना है, मतलब कि 131 वर्ग किलोमीटर में है। बाघों का यहाँ पर सबसे पहले गणना हुआ था 1932 ईस्वी में। टाइगर प्रोजेक्ट का शुरुआत कहीं और से हुआ, लेकिन 73-74 में यहाँ भी हुआ। एकमात्र टाइगर का जो उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान यही है। ये सब बताएंगे आगे। महुआ टाड़ अभ्यारण्य भी आगे लिख दिए हैं, इसका 73 वर्ग किलोमीटर में है और मतलब भेड़िया के लिए फेमस है, इसीलिए महुआ टाड़ को भेड़िया अभ्यारण्य कहते हैं। बाद में बताए हैं ये सब, मतलब अभी हम ऐसे बता दे रहे हैं कि खाली याद रखिएगा ये सब देखने वाला स्थान है। मतलब बेतला नेशनल पार्क हो गया, महुआ टाड़ मतलब अभ्यारण्य हो गया। नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट आवासीय विद्यालय जो है ना 1900 कितना में बना है तो 54 में बना है, नेपेयर बनाया था। मेधावी छात्र जितने होते हैं लड़के, उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्कूल है। झारखंड का शान बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर राज्य स्तर पर मेगावी टेस्ट होता है। उसी को मेगा टेस्ट के बाद लड़के को सिलेक्शन यहाँ होता है और अच्छा प्रदर्शन करते हैं यहाँ के लड़के। जिस तरह से इंदिरा गांधी बालिका के लिए है हजारीबाग में, उसी तरह से नेतरहाट है बालकों के लिए। याद रखेंगे नेपेयर ने इसको बनाया था, ठीक है, इस स्कूल को 1954 ईस्वी में, याद रखना है, ठीक है। लोधा घाघ जलप्रपात देखने वाला है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, ये भी देख सकते हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात है। कितना मीटर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कितना मीटर है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यहाँ पर अपर घघरी, ठीक है, अपर घघरी, घघरी और लोबर घघरी, लोबर घघरी, घघरी ये दोनों हैं, मतलब और है अपर घघरी, लोबर घघरी। लोधा घाघ को बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहते हैं, बूढ़ा घाघ नदी पर स्थित है। मिर्चैया वाटरफॉल, मतलब वाटरफॉल में मतलब वही हुआ, जलप्रपात यहीं पर है। मिर्चैया जलप्रपात भी है। यहाँ पे चपरी मेला लगता है, ठीक है, बरवाडीह में लगता है, बरवाडीह, ठीक है, डीह, बरवाडीह में ये मेला लगता है, चपरी मेला, याद रखेंगे। बरवाडीह में चपरी मेला लगता है, ये याद रखेंगे। ताता पानी जो है गर्म जलकुंड यहीं पर है, ताता पानी गर्म जलकुंड जो है वो यहीं पर है।
वैसे तपात पानी, ततलोई, ये सब बताए हैं। नीचे देखिएगा ना, आज हम टेलीग्राम में एक लिंक दिए थे कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, वहाँ से 10 क्वेश्चन आपका पंचायत वाला पूछा जाएगा। तो कंफ्यूजन वाला का सीरीज बना हुआ है, 4-5 वीडियो है, मतलब उसमें ना ऐसा क्वेश्चन रखेंगे जो कंफ्यूज आपको करेगा, वहाँ से कंफ्यूजन नहीं होगा, सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया वीडियो है, उसको देख लीजिएगा, आपका 5 से 10 क्वेश्चन वहीं से आएगा, ठीक है। ततलोई, ताता पानी, तपात पानी, ठीक है, तपता पानी, ये ताता पानी कहाँ है, तो ये ताता पानी तो लातेहार में, अब बाकी सब कहाँ है, तो वो उस वीडियो को देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए, वैसे बहुत सारा वीडियो है नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में, जाके देखिए, चैनल प्लेलिस्ट में जाके देखिए, बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। नेतरहाट का पठार, नेतरहाट का पठार जो है इसका ऊंचाई 1180 मीटर है। नेतरहाट का पठार 1180 मीटर है। गणेशपुर का पठार यहीं पर है, जो देखा जाए तो 1171 मीटर है। जमीरा का पठार कितना है, तो ये 1100 मतलब 42 मीटर है। और नेतरहाट का पठार जो है ना, या तो पाट का पठार जो लातेहार में, उसका मतलब किस शेप में है, तो त्रिभुजाकार है, इस तरह से त्रिभुजाकार है, याद रखेंगे, त्रिभुजाकार शेप में है। कौन, लातेहार का पठार। इसमें देखा जाए तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र है लातेहार है, लातेहार, यहाँ पर लोहरदग्गा, लोहरदग्गा, और यहाँ पर जो है गुमला, गुमला। तो लातेहार का क्षेत्र का फैलाव जो है ना, लातेहार में तो है ही, मतलब लोहरदग्गा में भी है, और आपको देखने को मिलेगा गुमला में भी है। और ये लातेहार का पठार जो है वो रांची के पठार से पश्चिम में है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, रांची के पठार से पश्चिम में पड़ता है, रांची के पठार से पश्चिम में पड़ता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजधानी रांची से नेतरहाट का पठार किस ओर है, तो पश्चिम की ओर है, ये पूछा जा सकता है। तो इसको याद रखिएगा। और गुमला, लोहरदग्गा और लातेहार में फैला हुआ है, ये याद रखिएगा, ठीक है। प्रमुख जनजाति यहाँ पर कौन सा है, तो प्रमुख जनजाति जो है चेरो, खरवार, उरांव और बिरजिया, ठीक है। चेरो, खरवार, उरांव और बिरजिया यहाँ प्रमुख जनजाति है, याद रखेंगे। प्रमुख उद्योग में देखा जाए तो कोयला सिकनी का जो क्षेत्र है वो इम्पोर्टेंट है। सिकनी यहाँ कोयला क्षेत्र है लातेहार में, वही दामोदर नदी के आसपास वाला क्षेत्र में, ठीक है, प्रसिद्ध है। इसके अलावा वनों उत्पाद उद्योग है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक वन है, तो वन उत्पाद उद्योग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर हिंडाल्को का जो है स्टेम्पटन मतलब प्लांट है यहाँ पे, स्मेंटन प्लांट यहाँ पर है, मतलब किसका, हिंडाल्को का, याद रखना है। बीड़ी उद्योग यहाँ पर है, खान खनिज से संबंधित कुछ उद्योग आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये सब याद रखिएगा। इसके बाद प्रमुख जो चर्चित यहाँ पर व्यक्ति हैं, प्रमुख चर्चित व्यक्ति में प्रेम शंकर मिश्र हैं, प्रेम शंकर मिश्र हैं, याद रखेंगे, यहाँ के प्रमुख चर्चित व्यक्ति हैं। राम लखन दास हैं, ठीक है, रामचंद्र सिंह हैं, ठीक है, संजय पाठक, यमुना सिंह, बैद्यनाथ राम, प्रकाश राम, ये सब व्यक्ति जो है यहाँ के चर्चित व्यक्ति हैं, ये याद रखिएगा। और विधायक अभी जो हैं वहाँ के दोनों साइड से, मनिका और लातेहार से, वो दोनों भी प्रसिद्ध व्यक्ति में होंगे, आप उसको देख लीजिएगा कि कौन कौन विधायक, मनिका के विधायक अभी कौन है, लातेहार के कौन विधायक है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वो आप लोग के लिए टास्क है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, देखिए अंग्रेजों का जब शासनकाल था उस समय लातेहार जो क्षेत्र था वो नेतरहाट, लातेहार का जो नेतरहाट क्षेत्र था वो बिहार का ग्रीष्मकालीन राजधानी था। जब गर्मियाँ पड़ता था ना तो बिहार में तो हालत ख़राब हो जाता था, बिहार में तो ठंडवा में हालत ख़राब हो जाता है, मतलब उसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो उस क्षेत्र से मतलब अंग्रेज़ों को तो एकदम स्किन जलने लगता था, क्योंकि अंग्रेज़ लोग ठंडा प्रदेश में रहना पसंद करता है, क्योंकि वो सब जो है ब्रिटेन देखेंगे तो पूरा ठंडा वाला एरिया है। अब उस सबको बिहार में छोड़ दीजिएगा तो उस सब का जो ऊपरे वाला जो चमड़िया है ना, वो देखेंगे तो पूरा तरीका से पक जाएगा धूपा से, तो वो सब नहीं रहता है। वो सब देखा जाए तो अपना राजधानी परिवर्तन कर देता था गर्मी में, तो बिहार हमेशा राजधानी रखता था, लेकिन जैसे गर्मी होता था तो राजधानी ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मी के समय में राजधानी जो है वो नेतरहाट को बना दिया जाता था। तो ये याद रखिएगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का ग्रीष्मकालीन राजधानी अंग्रेजों के समय में कहाँ हुआ करता था, तो लातेहार में हुआ करता था, ये याद रखना है, ठीक है, ये पूछ सकता है। आगे देखते हैं, लातेहार में स्थित है फील्ड फायरिंग रेंज, पुलिस ट्रेनिंग दिया जाता है यहाँ पे लातेहार में। देखिए ये वाला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर एक यहाँ पर भी है, पीटीसी हजारीबाग में।
तो हजारीबाग में जो है ना देखेंगे चारों तरफ पे स्कूल है, होली क्रॉस है, इधर मतलब कि जेवियर स्कूल है, और चारों तरफ से रोड है, आदमी आते जाते रहता है, तनी बुड़ुक बिचवा में मैदान है। तो ओकरा में एनएस गोली मारेगा तो उन्हें जाके होली क्रॉस में हिल जाएगा, एने गोली मारेगा तो इन्हें चल जाएगा जेवियर में हिल जाएगा। एक आध को बच्चा तच्चा का लग गया तो दिक्कत है। इसीलिए यहाँ पे पुलिस को केवल मतलब एक्सरसाइज करवाया जाता है, रस्सी से चढ़ो, ऊपर चढ़ो, ऊपर से चौको, नीचे चौको, तो ये सब पुलिस का ट्रेनिंग यहाँ इतने दिया जाता है। गोलियाँ चलाना सिखाना जो होता है ना, यही होता है नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज। ये बहुत बड़ा है और ये लातेहार में है। आप पुलिस जब बनेंगे, दरोगा बने, पुलिस बने, डीएसपी बने, कुछ भी बने पुलिस में, तो आपको यही ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, याद रखिएगा। ऑपरेशन जो है खोज, ऑपरेशन खोज जो है वो चलाया गया था, ये लातेहार में नक्सलियों के विरुद्ध चलाया गया था ऑपरेशन खोज। मतलब कि यहाँ पे जनसंख्या जो है वो पूरी तरीक़ा से देखा जाए तो जंगली पहाड़ क्षेत्र होने के कारण नक्सली ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा हैं। वैसे हम चाहते हैं कि नक्सलियों के साथ जो डायरेक्ट मुठभेड़ करने से बढ़िया है कि नक्सलियों की समस्या को समाप्त किया जाए। नक्सलियों की समस्या को समाप्त करने का मतलब ये हुआ कि सिंपल सा बात है कि जो उनको प्रॉब्लम है, जो मतलब देखिए समाज में जो दबे कुचले लोग होते हैं, जो मतलब कि समाज उनको कहीं ना कहीं दुख दर्द देता है, प्रशासन से कुछ खपा होते हैं, तब जाकर हथियार उठा लेते हैं। तो वैसे लोगों का जो समस्या जो है, मूलभूत समस्या, उसको अगर समाप्त कर दिया जाए तो नक्सली खुद समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए ये कि उनका क्या समस्या है, क्या वो चाहते हैं। वो नौकरी चाहते हैं तो नौकरी दीजिए, अगर उनका बच्चा पढ़ना चाहता है तो उनका बच्चा को पढ़ाइए, अगर उनका जो बच्चा है आगे जाकर के खेल में अच्छा करना चाहता है तो उसको आगे बढ़ने में मदद कीजिए। समाज सोसाइटी में उसका एक इज्जत सम्मान दीजिए, तो खुद बाय खुद प्यार मोहब्बत से सब समझ जाएगा। तो ये ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन खोज चलाया गया था। सरकार का भी कुछ ऐसा पहल होता है कि अगर आप अपने से आत्मसमर्पण करते हैं तो आपको बहुत सारा सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। आगे देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं 1574 ईस्वी में देखा जाए तो अकबर का जो सेनापति था मान सिंह, तो ये मान सिंह ने देखा जाए तो मान सिंह ने इस क्षेत्र को क्या है मतलब कि यहाँ पर देखा जाए तो अपना एक अलग पहचान बनाया था और मुगलों के लिए यहाँ दरवाज़ा खोला था। ठीक है, मतलब मान सिंह इस क्षेत्र में आया था, घूमा फिरा, फिर इस क्षेत्र को एक प्रकार से मुगल काल में हाईलाइटेड किया। ठीक है, आधिपत्य किया और उसके बाद मुगलों के लिए दरवाज़ा इस क्षेत्र में खुल गया, मतलब खोल दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। लातेहार टोरी क्षेत्र से सबसे लंबी नदी निकलती है, वो आपको बता दिए। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, काफ़ी बाढ़ लाती है, एकदम बंगाल को दहला देती है, इसीलिए इसको कहते हैं बंगाल का शोक। ठीक है, लातेहार का जो क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक वर्षा होता है। सर्वाधिक वर्षा जो होता है वो लातेहार में होता है, 180 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर। ठीक है, एमएम में पूछेगा, एमएम में, मिमी में पूछेगा तो मिमी में पूछेगा तो 180 के जगह पर 1800 लिखिएगा, एक जीरो बढ़ा दीजिएगा, और सेंटीमीटर में पूछेगा तो एक जीरो या काट दीजिएगा, तो 180 सेंटीमीटर हो जाएगा वर्षा। और जिला में देखेंगे तो हजारीबाग में सबसे ज़्यादा बरसात होता है, जिला में सबसे ज़्यादा हजारीबाग में। और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में अगर ये मतलब सेंटीमीटर में देखेंगे तो नेतरहाट में होता है। सर्वाधिक ठंडा, सर्वाधिक जो ठंडा होता है वो कहाँ होता है, तो नेतरहाट में होता है। ठीक है, नेतरहाट में होता है, सबसे ज़्यादा ठंडा भी होता है नेतरहाट में, ये भी याद रखेंगे। देखेंगे नेतरहाट जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। नेतुर का अर्थ होता है बांस और हाट का मतलब होता है बाजार। तो बांस का बाजार मतलब बोलिए तो एक प्रकार से ये प्रकृति का एक बाजार या प्रकृति का सौंदर्य का एक बहुत बड़ा मार्केट, ये नेतरहाट कहा जाता है। तो नेतरहाट शब्द दो शब्दों से मिल करके बना है। ठीक है, तो ये हो गया। अंग्रेज के समकालीन जो है यहाँ पे लातेहार जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी था। एक बतिया 2-3 बार लिखाया है तो उसका मतलब है बड़ी इम्पॉर्टेंट है, मतलब भी आई है। ठीक है, ये पूछ सकता है। नेतरहाट से 10 किलोमीटर दूर मैगलेनियन पॉइंट है, जहाँ से जो है मतलब देखा जाए तो सूर्यास्त सूर्योदय अत्यंत मतलब प्रसिद्ध है यहाँ देखने लायक। और यही मैगलेनियन पॉइंट जो है यहाँ से कर्क रेखा जो है वो गुजरती है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। महुआ डांड अभयारण्य जो है वो मतलब 1976 ईस्वी में बना था। ये हम बता दिए कि महुआ डांड अभयारण्य ये 1976 में बना था। मतलब भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको भेड़िया अभयारण्य भी बोलते हैं। और क्षेत्रफल में देखा जाए तो 63.25 वर्ग किलोमीटर में है। क्षेत्रफल कितना है महुआ डांड का, 63 वर्ग किलोमीटर है।
भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है, 1976 में बना है और ये लातेहार में है, याद रखेंगे। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा, बेतला का फुल फॉर्म क्या होता है वो आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में सर्च करके बताइएगा, ठीक है। बेतला जो है वो कब बना था, तो ये 1986 ईस्वी में बना था बेतला, याद रखेंगे 1986 ईस्वी में बना था। क्षेत्रफल 231, शुरू में शायद 131 बोल दिए थे, नहीं 131 नहीं, हमको लगता है 231 से बोले थे। तो 231.67 वर्ग किलोमीटर में लातेहार फैला हुआ है। वन्य जीव यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो बाघ इंपॉर्टेंट है, शेर भी है, हाथी, सांभर, नीलगाय, चीता, जंगली सुअर, ये सब यहाँ पर हैं, याद रखेंगे। बाघ, शेर, हाथी, सांभर याद रखेंगे। बाघ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ पर। हालांकि अभी बाघों की संख्या देखिए, वर्तमान में बाघों की संख्या जो है 0 है। वर्तमान में यहाँ पर बाघों की संख्या, ये नहीं गलत लिखा गया, गूगला कुछ भी लिख देता है, ठीक है। तो याद रखेंगे बाघों की संख्या देखा जाए वर्तमान में यहाँ पर 0 है, एक भी बाघ नहीं है। अरे बाघ रहता है तो ड्रोन लगा करके देख लेती है सरकार, उठा के दूसरी जगह ले जाती है, तो बगवा रहेगा कहाँ से, तब वो 1-2 को जन्म जाता है कुछ दिन के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसकी विशेषता क्या है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो बेतला ही है। देखा जाए तो विश्व में पहली बार बाघों का गणना 1932-33 ईस्वी में यहाँ पर हुआ था, 1932 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान में एक भी बाघ नहीं है। बाघ जो परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट का शुरुआत 1973 ईस्वी से हुआ था, लेकिन यहाँ से नहीं हुआ था, ठीक है, उत्तराखंड साइड से हुआ था, यहाँ से नहीं हुआ था। अकबर वाला बता दिए कि 1573 ईस्वी में अकबर का मान सिंह जो है इस क्षेत्र पर अधिपत्य करके और इसका अंग्रेजों के लिए दरवाज़ा खुल गया था, ये तो बता ही दिए। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि लातेहार में कुल जो ग्राम मतलब कुल पंचायत कितना है, तो 115 यहाँ पे पंचायत है। कुल पंचायत कितने हैं, 115। ये पूछा है सिमडेगा में पूछा है, रामगढ़ में, गिरिडीह साइड में पूछा है, तो इस तरह से गाँव वो भी पूछ दिया है, थाना उना पूछा है, तो याद रखिएगा क्योंकि चौकीदार जो है थाने से रिलेटेड होता है, तो इसीलिए पूछ सकता है। तो याद रखेंगे लातेहार में कुल पंचायत कितना है, तो याद रखेंगे 115। लातेहार में कुल पुलिस थाना कितना है, 12। पुलिस थाना कितना है, 12। लातेहार में देखा जाए तो कुल गांव जो है मतलब गांव की संख्या कितना है, 774। लातेहार में कुल कितने गांव हैं, 774 गांव हैं। लातेहार में कितने गांव हैं, 774 गांव हैं, ठीक है। सब ये 2011 के आंकड़े के अनुसार बताया जाता है, वैसे अभी तो बढ़ गया होगा बहुत सारा, ठीक है। रोज एक गांव बनता है, 4-6 गो आदमी मिलकर एक गांव बना देगा, लड़ाई झगड़ा करके चल आज से गांव टूट गलो, दो अलग अलग ऐसे भी होता है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए लातेहार में जो है नगर पंचायत है, एक नगर पंचायत है, याद रखेंगे। सबसे बड़ा होता है नगर निगम, फिर नगर पालिका और उसके बाद नगर पंचायत। तो नगर पंचायत जो है ना वो एक है लातेहार में, याद रखेंगे। सब लोग लाइक कर देंगे भाई लोग, अब बहन लोग जो भी देख रहे हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा। PDF तब भी मिलेगा जब 1000 लाइक हो जाएगा, ठीक है। 1000 लाइक पर मतलब PDF देंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग कर दीजिए, और कर ही सकते हैं, इतना मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग तो इतना कर ही सकते हैं, ठीक है। देखिए इम्पॉर्टेंट है आगे यहाँ पर लातेहार का देखा जाए तो लातेहार का उपायुक्त कौन है वर्तमान में, अभी उपायुक्त कौन है, तो श्रीमती गरिमा सिंह। श्रीमती गरिमा सिंह अभी वर्तमान में मतलब यहाँ पर उपायुक्त हैं। उपायुक्त मतलब आप लोग DC बोलते हैं, DC। और लातेहार का पुलिस अधीक्षक मतलब SP, तो SP कौन है यहाँ पे, तो कुमार गौरव SP है, और DC हैं गरिमा सिंह, ठीक है, श्रीमती गरिमा सिंह, ये मतलब यहाँ पर उपायुक्त हैं। तो ये याद रखिएगा। सिमडेगा में सीधे हम बोले थे कि विधायक याद कर लीजिएगा, उसके बाद DC SP याद कर लीजिएगा, किससे कटा है याद कर लीजिएगा, कब कटा याद कर लीजिएगा, किससे सीमा लगता है वो याद कर लीजिएगा। सो इतना पूछे थे, 10-12 क्वेश्चन लाइन से बोल दिया था, लाइन से पूछ दिया था। वहाँ लड़के लोग फ़ोन करके पूछे कि आपको पहले से पता था का सर, लेकिन हम कहें नहीं, हमको पता है कैसा पूछता है, ठीक है। तो ये बात हो गया यहाँ तक जितना, ये तो हजारीबाग में चलता है, तो आप लोग तो हजारीबाग से बहुत दूर हैं, ठीक है। हजारीबाग से ये चलता है चैनल, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप देखिए ये सब जितना बात बताई वो स्टैटिक्स था। अब करंट अफेयर देखते हैं, ये स्टैटिक्स मतलब सामान्य अध्ययन था लातेहार का। अब यहाँ पर हम देखते हैं करंट अफेयर, लातेहार से जितना भी करंट अफेयर है उसको देख लेते हैं। तो
तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा जंगल किसके पास है, तो प्रतिशत में सबसे ज़्यादा जंगल लातेहार के पास है। लातेहार के पास 2021 के जो सर्वे हुए थे, मतलब वन सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया था, उसमें बताया गया कि सबसे ज़्यादा जंगल मतलब 56% किसके पास है, लातेहार के पास है। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जंगल इसी के पास है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सर्वाधिक वनों की कमी जो हुई है 2021 का, जो 2 सालों के बाद वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आता है, 19 के बाद 21 में आया, अब जो है 24 में भी आएगा, लेकिन क्या है कि अभी नहीं आया तो आपको यही पढ़ना है। तो 2021 में जो देखा जाए तो वनों में कमी कहाँ आया था, तो सबसे ज़्यादा वनों में कमी लातेहार में ही आया था, 3.3 वर्ग किलोमीटर में कमी आया था। मतलब कि वन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा इसी के पास है, लातेहार के पास, लेकिन वनों में भी कमी इसी के पास हुआ है, झारखंड में सबसे ज़्यादा। ये एक चिंता की बात है। जंगल लगाइए, जंगल बचाइए, पेड़ पौधे हैं तो हम लोग हैं, क्योंकि पर्यावरण है तब ही हम लोग हैं, नहीं तो पता चलेगा कि भी फोकट में हवा मिल रहा है ना। अगर सिलेंडर का कंधिया में लटका के नकिया में सिलेंडर लगा दिया जाएगा, घूमल चलिएगा, और उसके बाद वो 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार में सिलेंडर आएगा, तब लेना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि पेड़ पौधा कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पेड़ पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है। आप लोग अपने जन्मदिन पर, अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के जन्मदिन पर पेड़ पौधा लगाइए, कुछ दूसरा खुराफाती काम नहीं कीजिए, ये एक जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये वन जो है घटा है, तो ये चिंता की बात है, बढ़ना चाहिए जंगल, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जबकि यहाँ पे झारखंड में सर्वाधिक जो वनों का वृद्धि जो हुआ है वो गढ़वा में हुआ है। सबसे ज़्यादा वनों में वृद्धि कहाँ हुआ है, तो गढ़वा। अब देखिए इसी का बगल का जो जिला है गढ़वा, वहाँ पर जंगल में वृद्धि हुआ है, मतलब देखा जाए तो 2 साल में 40 वर्ग किलोमीटर, 40.13 वर्ग किलोमीटर जंगल बढ़ाया है। और इसी के बगल में लातेहार है जो सबसे कम किया है, मतलब जंगल में माइनस में चला गया है, 3.3 वर्ग किलोमीटर। और ये गढ़वा जो है वो बढ़ाया सबसे ज़्यादा जंगल, ठीक है, 109 पॉइंट, मतलब देखा जाए तो कुछ 85 ऐसे करके जंगल टोटल बढ़ाया झारखंड में। उसमें देखा जाए तो 5वां स्थान आता है जंगल वृद्धि में झारखंड का, आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। लेकिन झारखंड में देखा जाए सबसे ज़्यादा जंगल गढ़वा बढ़ाया, लेकिन सबसे ज़्यादा कमी लातेहार में आई है, ये याद रखिएगा। इसके बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, लातेहार का जो महुआ है, महुआ का फल भी होता है जिसको हम लोग डोरहा बोलते हैं, और महुआ का फूल भी होता है जिसको हम लोग महुआ बोलते हैं, ठीक है। तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। महुआ को एक अलग पहचान देने की बात यहाँ पर कहा गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में महुआ को एक अलग पहचान मिलेगा लातेहार में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को क्या है, तो ये महुआ है। ये पूछा था सिमडेगा में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मतलब होता है एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत किसको शामिल किया गया, वहाँ आम किया गया था, और आप लोग का किया गया है क्या, महुआ। ये याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है सिमडेगा में, तो आपके यहाँ भी पूछ सकता है आपका जिलवा वाला, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे बूढ़ा पहाड़ी जो है, ठीक है, बूढ़ा पहाड़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत देखा जाए तो 100 करोड़ रुपया का खर्च किया जाएगा। याद रखिएगा, बूढ़ा पहाड़ी क्षेत्र का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 100 करोड़ रुपया का खर्च किया जाएगा। और लातेहार में 11 गांव जो हैं, 11 गांव, लातेहार के 11 गांव, और जो गढ़वा है उसके भी 11 गांव को संपूर्ण रूप से विकसित किया जाएगा, मतलब विकास किया जाएगा इसमें। तो याद रखेंगे 100 करोड़ रुपया का खर्च 11 गाँवों में किया जाएगा। इसमें लातेहार के 11 गाँव और गढ़वा के 11 गाँव शामिल हैं, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे झारखंड में 5 प्रमुख पहाड़ी जो है, पहाड़ी क्षेत्र में रॉकवे मतलब समझ रहे हैं, उड़न खटोला। जैसे कि देखिए ये मतलब ये पहाड़ी है, ठीक है, ये पहाड़ी है। अभी हमारे यहाँ जो त्रिकुट पहाड़ी देवघर है वहीं पर लगा हुआ है रॉकवे, तो ये पहाड़िया है, आदमी तो यहाँ पर है, तो आदमिया को यहाँ चढ़ना है, ये आदमी है मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं आदमी है, तो इसको चढ़ना है। तो ये यहाँ से एक मशीन लगा रहता है, एक व्हील, और यहाँ पर भी लगा रहता है, ऐसे करके ये घूमते रहता है, ठीक है, एकदम झूला लगा रहता है, ऐसे ऐसे झूला लगल रहता है, ठीक है। ये झुलवा जो है ऐसे ऐसे लगल रहता है, ये झुलवा में आदमी बैठ करके ये पहाड़िया के ऊपर तक पहुंच जाता है, इसको कहते हैं रॉकवे, ठीक है। यही रॉकवे जो है वो ये लातेहार के क्षेत्र में भी लगाया जाएगा, 5 पहाड़ी झारखंड में लगाया जाएगा।
अभी रोकवे दुर्घटना भी हुआ था, चढ़िएगा नहीं, आपने चढ़िएगा पैरे उरे से, नहीं तो कहीं उला डोलिया रुक जाता है ना, तार टूट गया तो आदमी पता चलेगा रसातल में चल जाएगा। ठीक है, तो वही दिक्कत होता है यहाँ पर। लातेहार का 5 मतलब झारखंड का 5 जो पहाड़ी में रोकवे लगाया जाएगा। जो सुस्त आदमी होता है, जिसको हाथ पर नहीं काम करता, वही क्रम बैठ के चढ़ता है पहाड़िया पर। तो वैसा आदमी को पहाड़िया नहीं चढ़ना चाहिए, जिसका पैर हाथ नहीं काम करता, क्या करेगा चढ़ करके ऊपर। ठीक है, कहीं टंगा जाएगा तो फिर ऊपर वाला को दोष देगा कि काहे कैसे टंगा गए, रस्सिया टूट गया, खोपड़ी फूट गया, तो ये सब जो है भगवान को दोष देगा। लेकिन ये सब बात नहीं है, चढ़ने नहीं चाहिए, पैर हाथ से चढ़िए। ठीक है, लातेहार का नेतरहाट में लगेगा। लातेहार का नेतरहाट में ई मतलब उड़न खटोला मतलब रोकवे लगेगा। जमशेदपुर का दलमा में लगेगा। जमशेदपुर का दलमा में लगेगा। बोकारो का जो है लुगुबुरु घंटाबारे जो है संथालियों के लिए प्रमुख स्थान है, लुगुबुरु घंटाबारे, तो यहाँ पर लगेगा। पश्चिमी सिंहभूम का जो सरंडा का 700 पहाड़ियों का जंगल है, इस पहाड़ी में लगेगा। पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है सरंडा, तो यहाँ बड़ा सा पहाड़ी होगा, ओकरा में लगेगा। और धनबाद का मैथन में भी लगेगा। तो आपको याद रखना है अपना जिलवा वाला याद रखना है लातेहार। लातेहार का नेतरहाट जो है वो वहाँ पर लगेगा, मतलब इस पहाड़ी में लगेगा, मतलब कि रोकवे, वही रोकवे मतलब उड़न खटोला, जगह हम बैठिए और सीधे पहाड़िया में पहुँच जाइए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, इसको देख लेते हैं। लातेहार जिला का जो बेतला नेशनल पार्क है वो देश का सबसे बड़ा, मतलब देश का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मैथ मतलब होता है एक प्रकार का कीड़ा यहाँ पर पाया गया है। मतलब एक मैथ नाम दिया है, वो एक प्रकार का टीडा है ये, इसको टीडा बोलिए कीड़ा बोलिए, पाया गया है। इसका जो नाम है एटलस मॉथ। ठीक है, एटलस मॉथ रखा गया है, मैथ नहीं था, मॉथ था, एटलस मॉथ रखा गया है। झारखंड में पहली बार यह देखा गया है, याद रखेंगे, इस तरह का जो है एटलस मॉथ नाम रखा गया है और वो पहली बार झारखंड में देखा गया है। और ये एक प्रकार से विश्व का दूसरा और भारत का ये पहला सबसे बड़ा कीड़ा एक प्रकार है, बेतला में देखा गया है। ठीक है, बाघ रहता तो वो नहीं देखने को मिलता, वो खा जाता। ठीक है, तो मिलवे नहीं करता। इसके बाद देखेंगे बिरसा किसान सम्मान समारोह। बिरसा किसान सम्मान समारोह 2022 में लातेहार में प्रारंभ हुआ था। तो बिरसा किसान समारोह जो है वो कहाँ प्रारंभ हुआ था? लातेहार में प्रारंभ हुआ था। तो इस तरह का कैसा लगा वीडियो, आप लोग को एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा। मतलब आप लोग कमेंट करें चाहे नहीं करें, लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना उसको एक बार जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, इतना काम कीजिएगा। इसके बाद जब लातेहार में परीक्षा हो जाएगा तो एनालिसिस भी हम करेंगे, बहुत सारा आपको पढ़ने का वीडियो यहाँ आते रहेगा। तो थोड़ा साथ दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।